हाय दोस्तों, श्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डीएस की थ्योरी पढ़ाऊँगा। डीएस मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है और ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है? आज मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ, ठीक है? अगर आप इसकी थ्योरी एक बार समझ जाएँगे ना, तो आप डीएस का कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है? देखो बताते हैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे 5 4 6 प्लस 1 2 3 9 प्लस के 1 2 5 जैसे कोई ये संख्या है। मैंने आपसे बोला डीएस डीएस मीन्स होता है जहां आपको 9 दिख जाए। क्या दिख जाए? 9 दिखे। क्या आपको 9 दिखे ये किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको काट देना तुरंत। जैसे आपको बता दूं ये चीजें, या देखो 5 और 4 9 खत्म हुआ। एक मिनट को, यहाँ देखिए इसमें 9 खत्म। और कहीं इसमें देखो इसका 6 बचा। इसमें कितना बचा? 3 और 2 5 और 6 प्लस इसमें कितना बचा? 8। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है? 6 और 6 12, 12 प्लस 8 कितना हुआ? इसका भी 3 बना प्लस 8 कितना हुआ? इसका डीएस कितना आया? इसका डीएस आपके पास मिलेगा 2। इसका जो डीएस है ना, इसका 2 आया। आप समझ पा रहे हैं डीएस क्या होता है? डीएस ये चीजें हैं, ठीक है? दोबारा देखिए, जैसे किसी ने आपसे पूछा 1 5 6 7 8 9 प्लस 1 4 3 6 माइनस 1 2 4 1 2 5 4, इसका डीएस बताओ। क्या इस पूरे का डीएस बताओ? डीएस मीन्स होता है डिजिटल सम, ठीक है? चलो करते हैं डीएस। कैसे करेंगे? इसका क्या है, देखो जहां मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी भी उसमें संख्या में 9 दिखे उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। देखो इसमें क्या है, ये 9 खत्म, 8 और 1 9, ये खत्म, ठीक है? अभी बाद में देखेंगे। ये 9 खत्म, यहाँ पे 5 4 9, ये खत्म हो गया, ठीक है? देखो 7 और 6 कितने होते हैं? 13। 13 5 कितने होते हैं? 13 5 होते हैं 18। 18 मतलब 9। ये पूरा ये भी खत्म हो गया, इसका 0 आया, ठीक है? या देखिए इसका कितना आया? इसका 5 आया, 4 1 5 आया। इसका देखो 2 3 माइनस के 3 आया, तो घट के कितना? 2। तो आपका डीएस कितना है? इसका आंसर ये है, डी सर, डीएस। और जो आपके ऑप्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी, जिस भी ऑप्शन का डीएस 2 होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है? एक मैंने आपको इसमें ये चीज़ और बतानी थी, जैसे इसका एक स्केल होता है, जैसे 2/5 2/5 4/7 8/8, समझ रहे? ये स्केल का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप इसे नोट कर लेना। जैसे कोई संख्या है, जैसे डिवाइड में कोई चीज़ आती है 3 5 4/7, जैसे ये चीज़ आया 7 आया, ठीक है? अब मुझे इसका डीएस निकालना है, और डीएस पता है आपको मैं कैसे निकालूंगा? नीचे 4 है, नीचे मुझे 0 करना पड़ेगा, मतलब डीएस मुझे 0 करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं इसमें 7 पूछा है तो 7 का अपोजिट क्या है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है? जैसे नीचे 5 होता, सपोज हर में 5 होता तो इसका अपोजिट क्या है? 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? सॉरी 8 है, ये 8, ध्यान रखना, ये 8 है। देखिए अब मैं 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करता हूँ और गुणा यहाँ भी करता हूँ, तो इसका 7 चौक 28। अब 28 का मैं डीएस निकालूंगा, 1 बना, समझ गए? तो नीचे क्या 1 बन गया, तो ये पूरा खत्म हो गया नीचे वाला। अब ये ऊपर ये चीज़ है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बचा आपके पास? कर लीजिए, 5 और 4 में पूरा खत्म हुआ, ये बचा 3। 3 इंटू 4 मतलब 4 3 12, इसका डीएस आया 3। तो आंसर क्या आया? 3। ऐसे चीज़ों को आपको लगाना है। चलो दूसरा बता देते हैं, 1 5, दूसरा बता देते हैं, जैसे 1 5 6 9 4 डिवाइड बाई, जैसे 2 मैं 2 कर लेता हूँ,
2 इंटू 8 ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कर लेते हैं, चलो। अब इसका डीएस मुझे नीचे वाला डीएस, इसका डीएस क्या हुआ, इसका डीएस 9 दूनी 8 दूनी 16, 16 मतलब इसका डीएस 7 आया। क्या आया? इसका डीएस आया 7 और इसका क्या डीएस आएगा, देखो 9 खत्म, ठीक है। 6 और 4 10, 10 10 और 1 11, 11 और 11 पाँच 16, 16 ऊपर 16 है। इसका भी डीएस क्या आएगा? 7/7 कट गया तो डीएस क्या आएगा? 1। डीएस क्या आया? 1। आगे देखो, जैसे किसी ने बोला जैसे कुछ डिवाइड में होती है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे ये चीज़ होती है 167 डिवाइड बाई 3, जैसे 3 है। आपका डीएस इसमें भी लगेगा अगर आपके ये बोलता है, ये होता है अंश, ये होता है आपका हर। अगर हर में आपको 3 का कोई मल्टीपल मिले, क्या मिले? 3 का मल्टीपल, जैसे कि 3 मिले, 6 मिले, 9 मिले, 12, तो 3 के मल्टीपल है ना सारे। अगर आपके हर में 3 का कोई मल्टीपल चल रहा है तो आपका मेरे दोस्त इसमें डीएस नहीं लगेगा। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, नीचे जो हर में जो तो आपका 3 का जो मल्टीपल चल रहा है ना, आपको उसे पहले हटाना पड़ेगा। जैसे ऊपर कोई संख्या उससे कैंसल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे हमें एक बनाना होता है हर में, ठीक है। एक बन जाएगा तो आपका डीएस तुरंत लग जाएगा। इसी का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हर में आपका 3 का कोई मल्टीपल आपका चल रहा है तो उसमें डीएस आपका नहीं लगेगा। आपका पहला काम क्या होगा, जो हर में जो आपका चल रहा है 3 का मल्टीपल, उसे आपको कैंसल आउट करना पड़ेगा अंश से लेके। जैसे कोई चीज़ें काटते हैं ना, हम इस तरह से संख्या को काट देते हैं। जैसे ऊपर आपको 3 का कोई मल्टीपल आपका मिल गया, इसमें अंश में इसमें कोई मल्टीपल मिल गया तो काट लीजिए, तो 3 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर कोई सिंगल डिजिट की कोई संख्या बचेगी, आप उसमें डीएस लगा दीजिए, आंसर कर लीजिए। इस तरह से है, ठीक है। आप इसकी थ्योरी सही से समझिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थ्योरी समझने के बाद जब मैंने आप अपने चैनल पर वो वीडियो डाल रखी है डीएस वाली, उसे जाके आप देखिए। जब देखेंगे, मैंने आपको उसमें बताया कि क्वेश्चनों में डीएस लगता कैसे है, ठीक है। उसे जाके देखिए, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।